दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। वर्तमान परीक्षा पद्धति में करंट अफेयर के प्रश्नों की बहुतायत होती है। इसी को ध्यान में रखकर आज से प्रतिदिन करंट अफेयर की सिलसिला दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड ने प्रारंभ की है। आपसे अपेक्षा है आप वीडियो को देखकर प्रश्नों को याद रखने की चेष्टा करेंगे। आरंभ करती हूँ। आपका प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी रूस। छात्रों, यह प्रक्षेपण द लॉन्ग मार्च 5B चीन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों का एक अहम पड़ाव है। आपको पता है कि वर्ष 2022 तक चीन एक अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना बना रहा है। हम बता दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा है। इस प्रकार आपका उत्तर ऑप्शन ए चीन होगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी गरुड़, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी कबूतर। छात्रों, आपको बताऊं कि गरुड़ का पूर्ण स्वरूप गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीज यूजिंग ड्रोन्स है। गरुड़ पोर्टल कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाएं की सहायता करेगा। छात्रों, यहाँ आपको पता हो कि नागरिक विमानन महानिर्देशालय नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक नियामक संस्था है जो हवाई सुरक्षा, दुर्घटना आदि मामलों की जांच करती है। आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी गरुड़ होगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया? ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी विजयवाड़ा, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी कुर्नूल। छात्रों, यह दुर्घटना आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को हुई। सुबह एक फैक्ट्री में गैस रिसाव होने की वजह से हुआ। जिस समय गैस का रिसाव हुआ था तब फैक्ट्री के आसपास करीब 2000 लोग थे जिन्हें अब निकाला जा चुका है। यह फैक्ट्री लॉकडाउन 3 में मिली छूट के तहत दोबारा शुरू हुई थी, जिसमें 33% स्टाफ को एकत्रित किया गया था। आंध्र प्रदेश के मंत्री MG रेड्डी ने बताया कि फैक्ट्री में गैस रिसाव की सूचना के बाद लॉकडाउन की प्रक्रिया तुरंत शुरू की गई। घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDMA की आपात बैठक बुलाई है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। फिलहाल गैस के रिसाव पर काबू पा लिया गया है। आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विशाखापट्टनम होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल काधेमी ने हाल ही में किस देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी कुवैत। छात्रों, इराक में संसद सत्र में 2255 सांसदों ने भाग लिया और इराक के प्रधानमंत्री के तौर पर मुस्तफा अल काधेमी के नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे देश में 5 महीने से चल रहा नेतृत्व का संकट खत्म हो गया। काधेमी को जब प्रधानमंत्री पद मनोनीत किया गया था तो उन्होंने खुफिया प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था। ईरान में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुए गंभीर आर्थिक संकट के बीच उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली है। आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी इराक होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है?
ऑप्शन ए मार्च, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 15 फरवरी, ऑप्शन डी 7 मई। छात्रों, यह प्रश्न महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अभी हाल फिलहाल यानी 7 मई 2020 को सीमा सड़क संगठन ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। बीआरओ देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी सरकारी संगठन है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। यह संगठन सीमा क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण और इसके रखरखाव का कार्य करता है ताकि सेना की रणनीतिक जरूरतें पूरी हो सके। आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी यानी 7 मई होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामले के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी मोहित अग्निहोत्री, ऑप्शन सी तरुण बजाज, ऑप्शन डी प्रभात राय। छात्रों, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामले के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया है। बजाज 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए। तरुण बजाज अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। तरुण बजाज का नामांकन 5 मई से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। तरुण बजाज 1918 बैच के आईएएस अधिकारी थे। आर्थिक मामले के सचिव बनाए जाने से पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी तरुण बजाज देंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी झारखंड। छात्रों, कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों, लघु, कुटीर एवं मध्य उपकरणों, हथकरघा, बुनकरों, फूलों की खेती करने वालों, धोबियों, नाइयों, ऑटो और टैक्सी चालकों समेत अन्य को ध्यान में रखते हुए इस राहत पैकेज का ऐलान किया है। कर्नाटक सरकार ने 11% आबकारी यानी उत्पाद शुल्क वृद्धि की घोषणा की, जो बजट में घोषित 6% की वृद्धि के अतिरिक्त है। सरकार ने उनकी समस्याओं को समझते हुए फसल के नुकसान के लिए 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देने की घोषणा की है। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटक देंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री मानधन योजना। छात्रों, केंद्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए इस पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को 1.7 लाख करोड़ रुपए के इस पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों की नगद भुगतान देने की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पैकेज बांटने के केंद्र और राज्य सरकारें नियमित निगरानी कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देंगे। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मंजूरी दी है?
ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी जमैका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। सरकार ने हाल ही में मैक्सिको को 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मंजूरी दी है। सरकार ने कहा कि भारत में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का दवा पर्याप्त भंडार है और घरेलू बाजार में इस दवा की कमी नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज करने में महत्वपूर्ण व उपयोगी बताया जा रहा है। सामान्य तौर पर मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी मैक्सिको होगा। आज का करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? ऑप्शन ए मनीषा सिंह, ऑप्शन बी कोयल राज, ऑप्शन सी कोमल सचदेवा, ऑप्शन डी सोनम सिंह। मनीषा सिंह अभी विदेश मंत्रालय में आर्थिक और व्यावसायिक मामले की सहायक सचिव हैं। सिंह आईसीटी में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेगी। उनकी रैंक राजदूत के बराबर होगी। पेरिस स्थित आईसीटी आर्थिक प्रगति एवं विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। 36 देश इसके सदस्य हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मनीषा सिंह होगा। धन्यवाद छात्रों, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं।